हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। सो ये जो ब्लॉग है ये हमारा एक फेस्ट था काइजन एम्स उस पे है। देन हमें इसके लिए हम अपने कॉलेज से गए थे पटना एम्स ऑन 13th ऑफ मई एंड हम लोग 15th ऑफ मई को लौट लिए थे। सो वी आर सो हैप्पी कि हाँ हमें सब मौका मिला हमें जाने को। एंड ये कुछ 4 days फेस्ट थे पर हम लास्ट के 2 days ही गए थे। और हम ये खुद से ही गए थे, हम लोग मतलब खुद से अरेंज करके सब कुछ, बस वगैरह जो भी है। तो ये उस पर कुछ ब्लॉग है, छोटा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है, बट ठीक है, यू कैन एंजॉय। कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स से भरा हुआ ये व्लॉग है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था हमें जाना कैसे है, जाना कहाँ पे है। और उस दिन बहुत ही गर्मी भी थी, हम कुछ काफ़ी दिनों के बाद कॉलेज से निकले थे और बहुत बहुत गर्मी थी, बहुत ट्रैफिक। और उसके बाद फिर हम फाइनली कैसे भी करते हुए एम्स चले गए, पहुंच गए। जब मैं एम्स पहुंची तो मैं उससे पहले कभी एम्स पटना नहीं गई थी, तो मैं एक पल को मुझे प्रॉब्लम हुआ था कि एम्स पटना है किधर। फिर मेरे को ये लोग ने बताया कि ये दिख रहा है बोर्ड इधर है एम्स पटना। फिर हम लोग अंदर जब जाने लगे तो हमें लगा कि वाह हम तो पहुंच गए, अब तो बस रूम जाना है, शाम में मज़े करना है। पर ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होना हुआ कि हमें बिल्कुल अंदर तक जाना पड़ा और करीब हमें 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हम पैदल गए अंदर। और इस वक्त बहुत बहुत गर्मी थी, पूरा टैनिंग हो रखे थे। और अंदर जाए जा रहे और एक भी ऑटो वगैरह हमें नहीं मिल रहा था कि वो अंदर तक हमें छोड़ दे, और हम ऐसे ही पैदल सामान के साथ अंदर जा रहे थे। एंड इट वाज सो 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 डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि हमें हमें एक तो आदत पड़ा था कि कम चलने का, और उस दिन गर्मी भी थी, हमें अंदर तो जाना पड़ रहा था, पूरा गुस्सा बहुत आ रहा था। और फिर भी समहाउ वी मैनेज टू गो। तो फिर जब हम अंदर गए वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रखा था और काफ़ी अच्छा मैनेज कर रखे थे ये लोग। जगह जगह पे वो बता रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, किन से मिलना है, कहाँ रूम मिलेगा वगैरह वगैरह। पर जब हम लोग रूम लेने के लिए गए, देन हमें ये पता नहीं था कि हमें फ़ोटो कॉपी लेके आने होंगे आधार कार्ड का। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा वेट किए एंड इस बीच हम उनके फ्रिज को भी अनबॉक्सिंग काइंड ऑफ चीज़ें किए, मतलब क्या ही बोल सकती हूँ, मस्ती कहीं भी शुरू हो जाती है हमारी। और फिर थोड़ी देर हम वेट किए वहाँ पे। और ये थोड़ा सा एक टूर है वहाँ का एरिया का, जो मुझे हॉस्टल का एरिया काफ़ी अच्छा लगा गर्ल्स के लिए। मतलब अपना गर्ल्स वगैरह जो भी है एक साइड होते हैं, एक साइड उसका उनका हॉस्टल था। और उनके गेट भी 2 गेट होते हैं, एक तो गर्ल्स हॉस्टल का और एक कॉलेज का। और बस उसके बाद हमें फिर मिल गया रूम, और ये हमारा पास है, इसको ही मतलब दिखा करके हमें हम हॉस्टल में इंटर कर सकते हैं। अगर ये गुम हो गया तो फिर शायद हमें बहुत प्रॉब्लम होगा रूम जाने में। और ये एक सिंगल बेड रूम था जिसे हमें 3 गर्ल्स के बीच शेयर करना पड़ा। सो ये जो एक चीज़ था जो बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी मतलब सोच रखा था कि थोड़ा बुक रूम स्पेसियस होगा, पर इतना स्पेसियस नहीं था। प्लस सिर्फ एक ही बेड था। उसके बाद हम लोग रूम में सामान रख के हम चले गए बाहर घूमने के लिए। थोड़ा बहुत काम वाम था और खाना पीना भी था। अब इसके लिए भी हमें बाहर जाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ा, पर समहाउ वी मैनेज टू गो आउट। ये मेरी फ्रेंड है, उनके भैया आ गए थे, तो हम लोग फिर बाहर गए और बाहर थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती किए, खाए पिए और मॉल वगैरह गए, सामान वगैरह देखे। तो ये कुछ ऐसा ही दिन जा रहा था। और ये एक छोटा सा मॉल था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करने के लिए। देन मैं गई पार्लर, वहाँ पे थोड़ा अपने बालों को हेयर वॉश करवाने गई थी। उसके बाद हम थोड़ा कुछ खाने गए और हम लोगों ने नान एंड चिकन के बाद फिर हम जब खाना वाना खा के वापस से हम लौट लिए अपने कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज नहीं, एम्स पटना, क्योंकि फेस्ट था कुछ 6 बजे शाम से था, तो हमें भी तैयार होना था, तो हम 4 बजे तक लौट लिए थे। और ये कुछ अंदर का व्यू है, मतलब कॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा था। और फिर हम रूम गए, और जब मैं रूम पहुंची तो एक बीटी हो गया कि हम लोग ने जो कवर्ड बंद करके गए थे वो खुल नहीं रहा था।
तो ये जो लड़की दिख रही है इसने कवर्ड बंद किया था, फिर किसी से नहीं खुला, हम एक एक करके ट्राई किए कि शायद खुल जाए कवर्ड, क्योंकि हमारा सारा सामान हमने कवर्ड में बंद करके रख के गए थे एंड ये खुल नहीं रहा था। तो हमें बहुत बुरा लगा था, गुस्सा भी आ रहा था और गर्मी भी बहुत थी और हम एक एक करके ट्राई किए जा रहे थे। फिर मैं भी ट्राई की और वहाँ के सिक्योरिटी को भी मैंने बुलाया, फिर उन्होंने भी ट्राई किया, बट फिर कुछ भी नहीं हुआ, नहीं खुला वो। एंड देन फिर मेरे को था कि रात में हम पहनेंगे क्या, हम क्या जाएंगे कैसे। फिर हम शाम में फिर हम वापस बाहर आ गए, क्योंकि हमें आईडी कार्ड भी लेना था फेस्ट के लिए, और आईडी कार्ड लेने के लिए हम बाहर आए। और उसके बाद हमने सिक्योरिटी को बोल दिया कि हमारा रूम का कवर्ड खुल नहीं रहा, तो आप किसी को बुला लो। और फिर हम थोड़ा अंदर ऑडिटोरियम की तरफ गए, वहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती किए, क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर सही था, मतलब वहाँ गर्मी नहीं लग रही थी, तो हमें वहाँ पे सही लगा। पर जब हम ऑडिटोरियम के अंदर गए तो हमें लगा कि कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा, पर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। एंड फिर लास्टली हमें बोला गया कि आप ऑडिटोरियम से बाहर चले जाओ। फिर हम जब बाहर आए, फिर आकर के हम आईडी कार्ड अपना बनवाए QR कोड दे के। जब वापस रूम में आई तो मैंने देखा कवर्ड खुल गया और ये अच्छा था। फिर हम तैयार व्यार हो करके वापस नहीं, तैयार व्यार हो करके हम गए फेस्ट के लिए, जो हर्ष गुजराल उस दिन आने वाले थे, आए थे, तो उसके लिए गए। और उसके लिए बहुत काफ़ी भीड़ था बाहर और बहुत चेकिंग वगैरह हो रहा था, क्योंकि आईडी कार्ड काफ़ी लोग एक ही आईडी कार्ड से 2 लोग चले जाते हैं अंदर इसके लिए। देन इट्स टाइम की फिर हम अंदर गए और हर्ष गुजराल आए उस समय। उन्होंने काफ़ी अच्छे कॉमेडी किए, जोक्स किए, कुछ पुराने भी थे, मतलब सुना भी था, पर ठीक था, अच्छा था। मैं उसे तो वीडियो में नहीं डाल सकती कि उन्होंने क्या क्या कॉमेडी एंड क्या क्या जोक्स थे, क्योंकि वो उन्होंने मना भी किया था। एंड देन फिर ओली आई थी एंड डीजे कॉन्सर्ट हुआ था। फिर हम लोगों ने उसको बहुत अच्छा एंजॉय किया। एंड कुछ 1 बजे तक प्रोग्राम वो ख़त्म हुआ। उसके बाद भी मतलब हम लोग को वहीं पे घूम रहे थे इधर उधर, क्योंकि कुछ बिहारी गाने भी बचे थे, भोजपुरी गाने, और हम फ्रेंड लोग के साथ थोड़ा मस्ती वगैरह किए एंड थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए पिए, मस्ती, वहीं पे घूमे फिरे। फिर थोड़े गाने बजे, फिर हम लोग वहाँ पे डांस वांस किए, और इस तरह से ही मतलब हम लोग मतलब वो दिन ऐसा ही था कुछ। और उसके बाद फिर हम लोग रूम लौट लिए। That's it for the video. Thanks for watching my video and keep watching, keep supporting me. और सेकेंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी कुछ दिनों में, so stay tuned.